कि हम किस तरीके से मतलब बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं कि हम उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से अ, हमारा बिजनेस स्लो हो रहा है या हमारे बिजनेस की स्पीड कम हो गई है। तो मैं थोड़ा सा उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी आज कि जैसा कि हमारा सेशन है कि हम इस बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है और समझनी बहुत जरूरी है। लाइक हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, इस बिजनेस को करना हम स्टार्ट कर देते हैं। बस कहीं ना कहीं हम ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की स्पीड बहुत कम हो जाती है और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। अक्सर मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं कि बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। और लाइक हम कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, री इन्वेंशन। री इन्वेंशन मीन्स कि अपने आप से कुछ क्रिएट करना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये चीजें करनी शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक सिस्टम है। बिजनेस में सिस्टम बहुत जरूरी है और सिस्टम से जब हम काम करते हैं तभी वो बिजनेस ग्रो करता है। लाइक जैसे कंपनी ने कोई सिस्टम बनाया तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। अपलाइन ने कोई सिस्टम बनाया तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। जो वो अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो उल्टा करते हैं हम लोग अक्सर कि हम लोग अपनी चीजों को ऐड ऑन करना शुरू करते हैं, अपने तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस में नई नई चीजें क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ना तो अपनी क्रिएशन हम बीच में यूज कर पाते हैं, ना हम सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं। वहां पे आके लगता है कि नहीं, अब हमारा बिजनेस स्लो हो रहा है या बिजनेस की स्पीड कम हो गई है, बिजनेस चलना बंद हो गया है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है कि अपनी क्रिएटिविटी बीच में मत डालिए। जो एक सिस्टम बना हुआ है उसको तरीके से उसको फॉलो कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सीख पाए। ये री इन्वेंशन था कि हम इसको री इन्वेंशन ना करें। सेकंड मेरा जो पॉइंट है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। इस बिजनेस में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें तो सब कुछ पता है, हमें पूरा बिजनेस आता है, हमें कुछ भी सीखने की या समझने की या सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, तब तक शायद हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे उस चीज के अंदर। तो हमें किसी को रिफ्यूज नहीं करना, हमें ध्यान से सुनना है। कोई चीज हमें सिखाई जा रही है तो हमें उस चीज के ऊपर गौर करना है। और अपने जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हमने सीखा हो आज तक, चाहे हमने स्टडी में सीखा है, चाहे हम कहीं कोई काम करके आए हैं, हम कुछ भी सीख कर आए हों लेकिन हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस का, हर काम का एक अपना तरीका होता है। यहाँ पे भी एक तरीका है जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब सीखेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा और हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। थिंकिंग शॉर्ट टर्म कि बहुत इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, बिजनेस में आने के बाद ये भी पता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा भी बहुत है, गाड़ियां भी बहुत अच्छी मिलती हैं, लग्जरी लाइफ मिल जाती है, फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है, मेंटली हम पूरा प्रिपेयर है, हमें सब कुछ पता है इस बिजनेस में क्या है, क्यों है, कैसे हमें करना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आके सोच जो है बहुत छोटी रखते हैं हम अपनी। बहुत छोटी सोच के साथ इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। आते तो बहुत बड़ी सोच के साथ है, क्योंकि कंसेप्ट जो दिखते हैं, कंसेप्ट में जो सुनते हैं बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं अपनी सोच को बहुत छोटा कर लेते हैं। छोटा इन द सेंस कि क्या सोचते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, इनफ टू वर्क, कि हम इतना काम करना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। नहीं, यहाँ अगर आप आए हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर आए हैं, अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, विजन को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक काम बड़ा नहीं हो पाएगा। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि जब तक माइंड हमारा बहुत छोटा है, चीजें बहुत छोटी नजर आ रही हैं, कोई गोल ही नहीं है, कोई चीज इमेजिन ही नहीं करते कि हम लोगों को यहां तक पहुंचना है, तब तक हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सोच छोटा रहे हो तो आपके साथ आपकी जो, कहते हैं ना, हमारे पास हमारा एक ऑरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, तो वो ऑरा भी छोटा हो जाता है, सोचने का दायरा बहुत छोटा हो जाता है, तो वो चीजें भी आपको छोटी मिलती हैं। फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं, इस बिजनेस में कुछ नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन अपने आप के अंदर कमी ढूंढिए कि हम लोग क्या, मतलब वो चीज उतना बड़ा हम सोच पा रहे हैं जो हमें, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस से, क्या हमने अपनी सोच को उतना बड़ा किया है। हमें पहले अपनी सोच को बढ़ाना है। सोच को बढ़ाएंगे तो बिजनेस डेफिनेटली बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। तो हमें अपनी
सोच को और विजन को बड़ा करना है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल मीन्स कि ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करते। बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, लेकिन ज्यादा लोगों से मिले नहीं, ज्यादा लोगों से बात नहीं की। लोगों से बात करने में शर्माते हैं कि हम बात कैसे करें, क्या बताएं, प्रोडक्ट को कैसे हम बताएंगे, कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कहीं वो हमें आगे से कुछ कहेंगे तो नहीं, कहीं ये प्रोडक्ट हम बता पाएंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छा ना लगा। एज्यूम करना शुरू कर देते हैं हम लोग, अपने आप से ही एज्यूम करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें बिजनेस में आ गए हैं तो जब कोई काम करना है तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों पहलू हैं हमारे, कि अच्छी बात भी आ सकती है, बुरी बात भी आ सकती है, तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा हमें। तो जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे तो नेटवर्क कैसे बनेगा? क्योंकि हर कोई नेटवर्किंग के लिए नहीं आएगा, हर कोई काम करने के लिए नहीं आएगा, हर कोई सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएगा कोई पर्सन। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जो दायरा है उसको बड़ा कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम अपने प्रोडक्ट को शेयर करें, अपने सिस्टम को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को से हम बात करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। तो ये एक मिस्टेक है कहीं ना कहीं, शायद हम लोग ये कर रहे हैं तो इस वजह से हम बिजनेस में आगे ना बढ़ पा रहे हो। नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूंगी, नॉट हैविंग बिजनेस ऑनर मेंटालिटी। ऑनर मेंटालिटी इस बिजनेस में आने के बाद क्या लगता है कि बिजनेस हमारा नहीं, हमारी अपलाइन का, हमें ज्वाइन कराया गया है। ऐसा नहीं है। बिजनेस जब आपने स्टार्ट कर दिया उसी दिन से आप इस बिजनेस के ऑनर होते हो। हम लोग इस बिजनेस को ऑनर मेंटालिटी से जब तक नहीं करेंगे ना, ये बिजनेस हमारा नहीं होगा। हमारा बिजनेस उस दिन होगा जिस दिन हम इसके साथ फीलिंग्स के साथ जुड़ेंगे, हम समझेंगे कि ये बिजनेस हमारा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इस बिजनेस में ये है कि पैसा नहीं लगता। जब तक वो दर्द नहीं होगा, जब तक वो पैसा, कहते हैं ना, जब एक बिजनेस हम शुरू करते हैं, कहीं किसी में 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया, वहां दर्द होता है कि हमारा पैसा लगा हुआ है, रातों को नींद भी नहीं आती। तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा कम वो होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा अर्न करना है, यहाँ से बहुत कुछ कमाना है, बहुत चीजें हम यहाँ से ले सकते हैं। तो पता नहीं क्यों हम अपने आप को पीछे कर देते हैं, अपनी अपनी सोच को छोटा कर लेते हैं कि नहीं, हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, ये बिजनेस तो हमारी अपलाइन का है, मेन तो वो हमें गाइड करेंगे तो हम काम कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। नहीं, अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। आप ऑनर है इस बिजनेस के। जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वेरी फर्स्ट डे, वे उसी टाइम से आप इस बिजनेस के ऑनर हो जाते हैं। फीलिंग के साथ आप इस बिजनेस के साथ जुड़िए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हाँ, ये बिजनेस मेरा है, मुझे कामयाब करके दिखाना है इस बिजनेस को। मेरी अपलाइन कोई काम करे चाहे नहीं करे, मुझे करना है, क्योंकि मैं इस बिजनेस का ऑनर हूं। तो डेफिनेटली ये बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? स्पीड भी बढ़ेगी और बिजनेस भी बढ़ेगा, लोग भी मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है अपने अंदर कि हमें बिजनेस ऑनर बनना है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेटिंग मीन्स कि हम लोग अक्सर चीजों को टालना शुरू कर देते हैं। बिजनेस में आए, देखा कि करना शुरू कर दिया है काम, लेकिन क्या होता है कि अपने आप को हम बिजनेस के लिए कैपेबल नहीं बना पाते। हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी आज स्टार्ट किया है, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। फिर इवेंट्स आते हैं, कुछ कंपनी की तरफ से कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ मीटिंग्स आती हैं, अपलाइन गाइड करती है, अपलाइन बोलती है आप इस मीटिंग में आओ, इस प्रोग्राम में आओ, आप इस मीटिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम प्रोकास्टिनेटिंग करते हैं कि हम उस चीज को टालना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, चलो अभी आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मेरी फैमिली में वो शादी है, पहले वो शादी अटेंड करनी जरूरी है, मीटिंग तो नेक्स्ट भी हो जाएगी, मीटिंग तो नेक्स्ट वीक भी हो जाएगी, नेक्स्ट ये इवेंट होगा तो मैं अटेंड कर लूंगा। तो क्या किया हमने? अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली स्लो कर दिया, हमने खुद अपने हाथ से अपना बिजनेस पीछे किया। किसी ने पीछे नहीं किया, हमने खुद अपने आप को पीछे किया। क्योंकि प्रायोरिटी हमें अपनी चीजों को देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अगर हम अपने बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तब तक शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीजें, जब बिजनेस कहते हैं ना कि बहुत अच्छा हो जाता है, जब पैसा आ जाता है, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं। तो हमें समझना होगा हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें अपने बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना होगा। हाँ, आज मीटिंग है, डेफिनेटली अब मीटिंग में जाना है, मुझे डेफिनेटली मीटिंग अटेंड करनी है। इवेंट है, यस, मेरे लिए इवेंट पहले इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बाद में है। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तभी बिजनेस ग्रो करेगा, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट क्या होता है कि मार्केट में मूव किया, 10 लोगों को मिले, 20 लोगों को मिले, 50 लोगों को मिले, इतने सारे लोगों को मिलने के बाद हर तरीके का इंसान आपसे मिलता है। मैं कहती हूँ मैक्सिमम लोग आपको मिले कि जिन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, आपको नेगेटिव ही बोला, नहीं हमें ज्वाइन ही नहीं करना, हमें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कुछ भी मतलब नेगेटिव थॉट आपको दिया। तो क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, आके हार मान के घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया, नेगेटिव बोल दिया हमें, तो वो दिल पे लग जाती है हमारे बात। ओ माय गॉड, अब कैसे होगा ये बिजनेस, क्योंकि लोग तो नेगेटिव बोल रहे हैं, लोग तो करना ही नहीं चाह रहे, हमें तो नेगेटिव ना 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 सुनने को मिल रही है मार्केट में, हम कैसे काम करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन उसको ना को आप इतनी अपनी आदत बना लो ना सुनने की, कि अगर आपको 50-100 लोग भी ना कर रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस ना को इतना अपने अंदर अपने आप को स्ट्रांग बना लो कि वक्त मजबूर हो जाए कि आपको जितनी ना सुनने मिली है वो ऑटोमेटिकली हाँ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक्स जो हम करते हैं अक्सर, कि आज हम पॉजिटिव हैं, कल हम नेगेटिव हैं, आज 4 लोगों ने मना किया, आज 10 लोगों ने मना किया, कल हम नेगेटिव हो गए। फिर मार्केट में मूव किया, फिर कहीं से मोटिवेशन मिली, फिर कहीं से अपलाइन से बात हुई, उन्होंने समझाया नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, फिर मार्केट में मूव किया, 2 लोगों ने यस की, हम पॉजिटिव हो गए। 4 दिन बाद फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, हम नेगेटिव हो गए। नहीं, मजा नहीं आएगा बिजनेस करने का। काम तो वो होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 100 लोग आए 50 लोग आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना करते हैं, हम करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। पूरी दुनिया पड़ी है अभी काम करने के लिए। तो ये चीजें हमें स्ट्रांग बनानी है अपने अंदर, डेफिनेटली बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और नेक्स्ट, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। अक्सर हम क्या बड़ी गलती करते हैं, नॉन एक्सपर्ट्स के पास जाके बैठ जाते हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, हम लोग इस बिजनेस को बड़े अच्छे से कंसेप्ट को हमने सुना समझा और करना शुरू किया, लेकिन कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती। हम क्या करते हैं, अपलाइन के पास ना जाने के बजाय, एक्सपर्ट्स के पास ना जाने के बजाय हम लोग नॉन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। लाइक हमने पड़ोसी के पास चले गए, अपने ऐसे रिश्तेदार के पास चले गए जिसको डायरेक्ट सेलिंग का पता भी नहीं है, तो उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि मैंने ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट किया है, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं कामयाब होंगी या नहीं, मैंने कर तो लिया है। अब जब आप बात ही नेगेटिव वे से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स भी नेगेटिव ही आएगा आपको, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है आप बिजनेस क्या कर रहे हो, आपके पास क्या चीज है, आपके जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो आप जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तो वो आपको यही कहेंगे, भैया मत करो, कहाँ फंस गए इन चक्रों में, आराम से घर बैठो, ये कुछ नहीं होता इन चीजों में। तो क्या हुआ, आप फिर से डाइवर्ट हो गए, आप फिर से डाइवर्ट हो गए। आप हो सकता है आज आपने बहुत बड़ा काम करना था, लेकिन आपने नॉन एक्सपर्ट के साथ बैठ के आपने सलाह मशवरा किया और आप अपने बिजनेस में फिर पीछे हो गए। तो ये चीजें हम ना करें। और हम अगर हमें कुछ जानना है या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें अपनी ऐसी अपलाइन के साथ बैठना चाहिए जिसको बहुत अच्छी अवेयरनेस है, जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आपको बैठना चाहिए, जो आपको अच्छा गाइड कर पाए, जो आपको समझा पाए कि आपको क्या करना चाहिए। तो बेटर है कि हम उनके पास जाके बैठे। नेक्स्ट, टॉकिंग नेगेटिव। एक और बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं अक्सर, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। नेगेटिव बोलते क्या है, हम लोग शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कि नहीं मैंने तो 10 लोगों को प्लान दिया था, ये कमेंट आए। अरे हर तरीके के कमेंट आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तो अगर हम उन चीजों को शेयर करेंगे तो हम नया कब सीखेंगे, हम नया कब करेंगे। तो नेगेटिव बात हमें करनी ही नहीं है, करनी तो दूर की बात, हमें सोचनी भी नहीं है। इवन कि जो लोग आपके पास आके नेगेटिव आपको बता रहे हैं या नेगेटिव आपके साथ बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, हमें उन लोगों को भी रोकना है, अपने से दूर करना है ऐसे लोगों को, क्योंकि हम उस एनवायरमेंट के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी में है और एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं है। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी वाली बातें करनी है और ज्यादा हमें पॉजिटिव देखना है। आप जब भी अपना माइंड आपको लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव चीज माइंड में आ रही है, आप अच्छी चीजें, अच्छी बुक्स पढ़ लो, आप अपने आप पॉजिटिव चीजें अपने आप हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप हमारा माइंड चेंज हो जाएगा, अच्छा फील होगा हमें, और जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है।
तो नेक्स्ट हमारा है नॉट मैनेजिंग टाइम। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये हमारी जो नेक्स्ट मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, नॉट मैनेजिंग टाइम। अक्सर सुनने में आता है टाइम नहीं है हमारे पास, ऑफिस से आने के बाद टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ या निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो बिजनेस मैनेज नहीं हो पा रहा, तो इसलिए शायद मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा क्योंकि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा। अब टाइम भगवान ने सबके लिए 24 घंटे बनाए हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए 24 घंटे ही हैं सबके पास। और आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब हैं, तो उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, उनके भी आई थिंक फैमिली है, उनके पास भी बच्चे हैं, सब कुछ है। तो अक्सर हम लोग एक्सक्यूजेस अपने आप को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम, हमेशा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम कहीं से भी नहीं मिलेगा। हमारे पास जो टाइम है उसको हमें एक सिस्टमैटिकली मैनेज करना होगा कि हमें किस टाइम क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए हम उल्टा करते हैं, हम उस टाइम पे वो काम ना करके हम कुछ और काम करते हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट हमारी खराब होती है और हमारा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस हमारा स्लो हो जाता है। तो हमें ये चीज, ये गलती नहीं करनी है, अपने टाइम को मैनेज करना हमारे हाथ में होना चाहिए, हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। और इस तरीके से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये मेरी कुछ चीजें थी, कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि मैं जो चीज फील कर पा रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, हमें बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग खुद कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं हो रहा, हम लोग खुद ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस की स्पीड कम हो रही है, हमारा बिजनेस कम आ रहा है, या हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं यही चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट बनाए थे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊं। और जैसा कि प्रमोद जी ने पहले बोला कि मल्टीप्लिकेशन, बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कहते हैं ना कि इमारत अगर खड़ी करनी है तो उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, क्योंकि जब घर बनाते हैं तो पहले नींव डाली जाती है। अगर हमारी नींव स्ट्रांग नहीं है, अगर ये छोटी छोटी गलतियां जो हम रोज अपनी बिजनेस को लेकर हम करते हैं, तो जब तक हम इनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हम कोई इमारत खड़ी कर सकते हैं, कोई बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। प्रमोद जी, आई हाँ जी थिंक जी। मैंने अपनी अपनी इन बातों से, जो हम आज नींव रखना चाह रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन की बात करना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि मैंने जो हमारा ग्राउंड हुआ है, मैंने नींव को बहुत अच्छे से मजबूत किया है। बाकी इसके ऊपर इमारत कैसे खड़ी करनी है वो अब आप बताएंगे, इमारत किस तरीके से खड़ी की जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका आपका। और बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि फाउंडेशन जो है वो मजबूत अगर होगी तो ही उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो है निर्माण किया जा सकता है। और उसकी अच्छी लाइफ भी तभी होगी जब वो उसकी बुनियाद जो है वो स्ट्रांग रहेगी। तो नेगेटिव को अगर किसी पॉजिटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव ही आता है। तो ये मोनिका आपने बहुत अच्छा काम किया कि मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने इन चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। हमारे को इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा, ये जो नेगेटिविटी आती है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। कहते हैं कि जो डर होता है उसके आगे जीत है। तो डर क्या है हमारे लिए? हमारे को जो भय है कि क्या पता हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मैं रिटेल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उससे पहले आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये फील करना पड़ेगा कि यस, मैं इन चीजों के लिए बना हूं और ये मैं डेफिनेटली मैं करूंगा। और रही बात अब सिस्टम की, कैसे हम इस बिजनेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक चीज खास बताना चाहता हूं, एडिशन नहीं होता इस बिजनेस में, मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इस बिजनेस को वो अच्छा स्टार्टअप कर लेते हैं, उनकी गुडविल अच्छी होती है, उनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, लेकिन एक लेवल पर आकर उनका बिजनेस जो है वो थम सा जाता है, वो बिजनेस जो है उसमें ग्रोथ रुक जाती है। उसका कारण पता है क्या होता है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह होता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। और यही चीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, अगर आप अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट कर पाए, या अगर आप अपनी अपलाइन जैसे ग्रोइंग अपलाइन, ध्यान दीजिएगा मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, किसकी तरफ मेरा इशारा है, वो अपलाइन जो ग्रो कर रही है, वो अपलाइन जो रेगुलर है, जो इस बिजनेस में रूटीन में काम कर रही है,
उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। अगर ऐसे कुछ लोग अगर आप अपनी डाउनलाइन में क्रिएट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है। दोस्तों, सिस्टम जो है वो सभी के लिए एक जैसा है। इस डायरेक्ट सेलिंग की अगर बातचीत की जाए, नॉट ओवर इन इंडस विवा, पूरी ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है, सिस्टम ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं, उनको बढ़िया ढंग से प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, उनकी ना को हाँ में बदलते हैं और इंडिपेंडेंट उनको फिर हम लीडर बनाते हैं, उनका फॉलो थ्रू करते हैं, उनका विजन क्लियर करते हैं, उनके गोल सेट करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे ये गोल को अचीव किया जा सकता है, क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा। ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी के अंदर सेम प्रोसीजर है। दोस्तों, सिस्टम पावरफुल है ये मायने नहीं रखता, उस सिस्टम के ऊपर आपका अटूट विश्वास कितना है ये बहुत मायने रखता है। और हमारा अटूट विश्वास है इस सिस्टम के ऊपर, और जैसा सिस्टम कहता है हम लोग पहले दिन से सिस्टम को उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाए अपने बिजनेस को, तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आप आज स्टार हैं, स्टार 250 हैं, आपने आज ही ज्वाइन किया है, आप इस बिजनेस के अंदर आप स्टार 500,000 पहुंच चुके हैं, रूबी है, पर्ल हैं। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो जिन लोगों ने आपको बहाने देने शुरू कर दिए हैं, जो लोग आपसे दूर होते हैं या आपका फोन नहीं उठाते, तो समझ लीजिए वक्त आ चुका है नए लोगों को स्पॉन्सर करने का। ज्यादा देर तक आप जो है बोझ नहीं उठा सकते, आपको नए लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में स्पीड चाहते हैं। अगर आपकी टीम में कुछ लोग जो बहाने लगा रहे हैं, जो हर वक्त जो बैठते हैं तो नेगेटिव पास करते हैं, तो वक्त आ चुका है कि आप नए लोगों को स्पॉन्सर करें और उनके साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, यही मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल है। मल्टीप्लिकेशन अगर आप चाहते हो कि बिजनेस मेरा मल्टीप्लाई हो, मेरे वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो, पिछले हफ्ते मेरे 500 पीवी मैच हुए, इस हफ्ते मेरे 1000 पीवी मैच हो, तो पहला रूल याद रखिएगा, ज्यादा देर तक बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप से उन लोगों को अलग कर दीजिए जो लोग आपकी टीम में हैं और उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एहसास दिलाना पड़ता है कि इंडस विवा में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, उनसे आप दूर हो जाओ और नए लोगों को रिक्रूट करो। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं। खास तौर पर भारत में अगर हम बातचीत करें तो 143 पीपल्स हैं, 143 करोड़ पीपल्स हैं। 143 करोड़ की ये आबादी वाला देश है और हम भाग्यवान हैं कि भारत देश में हमने जन्म लिया है। तो दोस्तों, नए लोगों को रिक्रूट करके हम अपने बिजनेस की रफ्तार को बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डेली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर बिजनेस में आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बिजनेस मल्टीप्लाई हो, क्योंकि आप जैसा हैं वैसा ही आपका प्रतिबिंब होगा, आप जैसे हैं वैसा ही आपका प्रतिबिंब होगा, यानी आपकी परछाई होगी। अगर आप फास्टली ग्रो कर रहे हैं या फास्टली मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में वो जमाने चले गए, वो लद गया अब जमाना, जब ये बोला जाता था इसने शुरुआत में आईडी लगा दी थी तो ये बहुत कमा गया। अब जो है जमाना बदल चुका है, फर्स्ट मूवर्स का जमाना निकल गया, अब फास्ट मूवर्स का जमाना है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, फास्ट मूवर्स का जमाना है। आपको फास्टली मूव करना पड़ेगा, फास्टली आपको तुरंत एक्शन लेने पड़ेंगे, फास्टली आपको आगे निकलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि मुझे फास्टली काम करना है। जिन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं थी, पहली बार उन्होंने इंडस विवा को ज्वाइन किया और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं रखते थे, लेकिन अपने आप को सबमिट कर दिया अपनी अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, और एक ही चीज बोली उन्होंने कि जो अपलाइन कहेगी, जो सिस्टम बोलेगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं, माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, पिछले 10 साल में मैंने भी देखा है उन लोगों ने अपनी अपलाइन को, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, मैं एजुकेशन लेवल की बात नहीं कर रहा, इनकम के मामले में उन्होंने अपनी अपलाइन को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ फास्ट मूव करते हुए, और इस चीज को दर्शा दिया, इस चीज के उदाहरण पेश कर दिए कि पहले लगाने वाला आईडी, पहले आईडी लगाने वाला या मेरे से पहले आईडी लगाने वाला इंसान को आज मैं इनकम के मामले में पीछे कर चुका हूं। तो मैं फास्ट मूवर हूं, मैं फर्स्ट मूवर नहीं हूं, लेकिन मैं फास्ट मूवर हूं, मैं फास्ट मूवर हूं, मैं तेजी से आगे निकल रहा हूं। तो हमें फास्टली इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है
इस बिजनेस के अंदर कभी भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए कि मैं कल प्लान दे दूंगा, मैं अगली मीटिंग में चला जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग बाद में अटेंड कर लूंगा। नो, किसी भी प्रकार का डिले आपकी बिजनेस को स्पॉइल कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन करना, तो जैसा आप करोगे, जो आप बोलोगे, आपको देखकर आपकी टीम वैसा बोलना और वैसा करना शुरू कर देगी। अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखिए, अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखिए और उनको फील कीजिए कि ये अगर पूरे नहीं हुए तो मेरी जिंदगी जो है अधूरी है, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं इस दुनिया में आया और ना आया बराबर है अगर मेरे ये सपने पूरे नहीं हुए, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। उनको सामने रखकर हमेशा काम कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जब आप क्या करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे। दोस्तों, आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आपका रैंक कोई भी है, स्टार है, 250 है, 500 है, 1000 है, डजंट मैटर, आप कितनी प्रेजेंटेशन डेली देते हैं। दोस्तों, मैंने देखा एक लेवल पर आकर, अरे मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा है, स्टार 500 रैंक पर आकर लोग जो हैं अपनी टीम के भरोसे बैठ जाते हैं कि मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, अब ये लोग जो हैं ये प्लान दिखाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको टिल एग्जीक्यूटिव डायमंड आपको प्रेजेंटेशन डेली देनी है और डेली आपको एफर्ट्स लगाने हैं। बिलीव मी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैंने लगाया या किसी डॉक्टर ने लगाया या अभिलाष सर ने आपको कोई कैप्सूल खिला दिया तो आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमारी आदतें, हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगी। और आज मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज की सबसे बड़ी जो है खूबी है, और वो खूबी पता है क्या है, कि मैं रेगुलर एक्शन पे बिलीव करता हूं। और जब से हमने इंडस विवा को ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक मेरी डेली एफर्ट्स रही। रिजल्ट आए नहीं आए मैंने परवाह नहीं करी, बट मैंने एफर्ट्स लगाई और मुझे देखकर ना जाने कितने लोग मेरी टीम में वो मोटिवेट हुए। उन्होंने मुझे देखा कि हमारी अपलाइन डेली काम पर निकलती है, वो डेली काम कर रही है, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये एक मैसेज है आपके लिए। आपको देखकर आपकी टीम जो है वो काम करना शुरू कर देगी और यही जो है सीक्रेट है मल्टीप्लिकेशन का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब वो आपको फील्ड में देखेगी, जब वो देखेगी कि मेरी अपलाइन काम कर रहा है, रेगुलर मतलब फील्ड में निकल रहा है, उसकी फोटोग्राफ्स ग्रुप में आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी आंखें खुलेंगी और वो भी काम करना शुरू कर देगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एक सीक्रेट है। जबरदस्ती हम किसी को कामयाब नहीं बना सकते। आप किसी को कामयाब नहीं बना सकते। आप सिर्फ एक इंसान को कामयाब बना सकते हैं और वो खुद आप हैं। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, किसी की सोच को बदल नहीं सकते। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है और ड्रीम्स को सामने रखिए। ड्रीम्स को हमेशा सामने रखकर आप पागल हो जाइए, मैड हो जाइए। मैड पता है कौन होता है? MAD, जिसको बोला जाता है पागल इंसान। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडस विवा में मैड का मतलब होता है मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। जाओ, एक्सप्लोर करो अपने आप को, निकल जाओ इस दुनिया में, निकल जाओ अपने शहर में। कितने लोग हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, कितने लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या उनकी फैमिली में कोई ना कोई सफर कर रहा है। आप जब निकलेंगे तो आपको बहुत सारी उम्मीद की किरण नजर आएगी। हम क्या करते हैं? हम निकलते ही नहीं है। 4, 5, 10 लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, हम डिमोरलाइज होकर घर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, साइड पे रखो उनको, साइड पे रखो उनको और बाहर निकलो। आपको उम्मीद की किरण और नजर आएंगी और आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा, यस, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जब आप नए लोगों को मिलते हैं, जब नए लोगों से बातचीत शुरू होती है, तो आपकी उम्मीद जो है, आपकी उम्मीद और ज्यादा सॉलिड और स्ट्रांग हो जाती है और कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं, यस, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली, डेली आप प्रेजेंटेशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को
मिलिए। और उससे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक चीज और देखी है, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो पाती। मल्टीप्लिकेशन इसलिए भी नहीं हो पाती कि हमारे प्लान्स तो बहुत हो रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वीओपीज कर रहे हैं, टेस्टिंग पार्टीज कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आउटपुट है, फ्राइडे को जो है आउटपुट, वो बहुत धीमी होती है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कीजिए, मोर क्लोजिंग्स। जितनी ज्यादा आप क्लोजिंग्स मतलब करेंगे, उसको डील को आप डन करेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई देख रहा है, आपके तरीकों को देख रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, आप बाहर निकलेंगे, 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो ना ठान कर बैठे हैं, जो अंदर से मान कर बैठे हैं कि हमें करना ही नहीं है। और ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि ना को हाँ में कैसे हमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मोर नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ, अब नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं, लर्न मोर एंड फास्टर। माय डियर फ्रेंड, जितना ज्यादा आप सीख पाए और जितनी जल्दी सीख पाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन हो, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है रफ्तार पकड़े, 2x 3x 4x आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न मोर। ध्यान दीजिएगा, लर्न मोर, ज्यादा सीखिए, एंड लर्न फास्टर, और जल्दी सीखिए। और जल्दी सीखने के लिए मैं फिर आपको एक बात बोलना चाहता हूं, नेवर मिस एनी ट्रेनिंग, नेवर मिस एनी वर्कशॉप। कोई भी ऐसी वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग या कोई भी अपलाइन की जो काउंसलिंग है या जूम मीटिंग है, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। गेट मोर पीपल्स टू द इवेंट्स। अगर आप चाहते हैं बिजनेस मल्टीप्लाई हो, प्रमोद कहां से एक लगातार काम करने वाला इंसान बन पाया, मालूम है आपको? जब मैं इवेंट में गया, जब मैंने अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को स्टेज पर यह बोलते हुए देखा कि मैं 10वीं फेल हूं और मैं 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाता हूं, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस जागा। मैंने इवेंट में जाकर देखा कि वहां पर मतलब ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहां मेरी आंख खुली, वहां पर मेरी वाइफ ने मुझे भरोसा दिया कि इस सिस्टम में ये तो करने वाला है, इसमें तो हम मिलकर कर सकते हैं। ये मोनिका सामने बैठी है और ये उदाहरण है, ये एक साक्षात गवाह है कि हमने जब पहला आरटीपी प्रोग्राम देखा था, तब इन्होंने मुझे बोला था कि प्रमोद, इसको हमें फुल टाइम करना चाहिए, ये तो बिजनेस जिंदगी बदलने वाला है, ये तो बिजनेस हमारे बुढ़ापे को सहारा देने वाला है, ये तो बिजनेस जो है हमारे नहीं बल्कि बच्चों के सपने पूरे करने वाला बिजनेस है, प्रमोद इसको करना चाहिए। और उस दिन से लेकर आज तक हमने ऐसे पलट कर नहीं देखा, और हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने लक्ष्य रखते हैं ब्लैक डायमंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा लक्ष्य है, और मैं ये भी वादा करता हूं अपने लक्ष्य के साथ मैं आप लोगों के लक्ष्यों को भी पूरा करूंगा, बशर्ते मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं। और आपसे मैं एक ही जो है आपसे मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आपको भी ये प्रण लेना पड़ेगा कि यस, मुझे सिस्टम को फॉलो करना है। डेफिनेटली हम सभी लोग मुकाम पर होंगे, हम सभी लोग सीलिंग पर होंगे, कैपिंग पर होंगे। तो मैंने आपसे क्या बातचीत करी माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको पागल होना पड़ेगा अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो। आपके अंदर एक फितूर होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक लस्ट होनी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में खुशहाल होना चाहता हूं, मैं अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहता हूं, मैं पैसे की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। इस लेवल का जुनून जो है वो आपको हिम्मत देगा, इस लेवल का जुनून जो है वो आपके अंदर एक पुश, आपके अंदर एक किक जो है मारेगा, और आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कितने लोग मना कर रहे हैं, आपकी नजर होगी सिर्फ और सिर्फ हाँ बोलने वाले लोगों की। ना वालों की गिनती आप नहीं करेंगे, सिर्फ हाँ बोलने वालों की तरफ आपकी नजर होगी, और आप उसको देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैसिव एक्शन डेली माय डियर फ्रेंड्स, मैसिव एक्शन डेली। आप स्टार 500 हैं, 1000 हैं, आप रूबी हैं, पर्ल हैं, ये मोनिका सामने बैठी है, बहुत सारे हमने लोगों को रिक्रूट किया, लोग रूबी तक पहुंचे। यमुनानगर से एक रूबी है, हमारे चंडीगढ़ से एक पर्ल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन उन लोगों ने बहाने जब लगाने शुरू किए तो हमने उनको अपने से अलग कर दिया और अगले नए लोगों के ऊपर हमने फोकस किया। पहले हम उनके साथ बैठे कि सर, जब हम काम के लिए निकलेंगे तो ये चैलेंज आएंगे, और चैलेंज के ही पैसे हैं इसमें, चैलेंज के ही पैसे, इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा चैलेंज आएगा उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर आप काम पे निकल रहे हैं, आपको मुश्किलें आ रही हैं,
तो इट मीन्स आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई काम करता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? कहता सर नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरे आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई काम कर रहा है, कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं? कहता सर सुबह काम पर निकलता हूं, जब तक काम से लौटता नहीं हूं दिखते ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं समझ गया ये दूसरे वाला इंसान जो है ये काम कर रहा है, पहले वाला जो इंसान है वो काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ बातें कर रहा है। आप काम करें, आपको दिक्कतें ना आए, मैं मान ही नहीं सकता। और जितना ज्यादा चैलेंज को फेस करेंगे उतना ज्यादा उभर कर सामने आएंगे, उतना आपके अंदर निखार आएगा, और उतनी क्वालिटीज, जितनी ज्यादा क्वालिटीज आपकी बाहर आएंगी, जितना पॉलिश होंगे आप, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखकर ना जाने कितने लोग अपने आप को बदल डालेंगे, वो आपके क्लोन बन जाएंगे। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन अगर करना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर तो स्टे पॉजिटिव, डेली एक्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान कीजिए, और देखते ही देखते आपकी टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। गेट मोर पीपल्स टू द इवेंट। ज्यादा दिमाग पर ये चीज आप जरूर जोर डालिए कि मुझे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट पर लेकर जाना है। दोस्तों आज के बाद जिंदगी बदलने वाली है। आज के बाद या तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाएंगे, या आज के बाद आप फैसला करेंगे कि नहीं, इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम पर, मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा, मैं अपनी जॉब को करूंगा। पीछे कोची का इवेंट हुआ, पूछिए अपने आप से कितने लोग जो थे कोची के लिए तैयार हुए। बहाने बहुत हैं हम सभी लोगों के पास। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, आरटीपी हुई, हमारी वीओपीज हुई, कितने लोग हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, डाउनलाइन हमसे है, हम डाउनलाइन से नहीं है। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू जरूर हैं। डाउनलाइन के पास एक ही मौका है और वो है उसकी अपलाइन, लेकिन अपलाइन के पास बहुत सारे मौके हैं। उन लोगों की तरफ फोकस कीजिए जो लर्निंग एटीट्यूड में आपके साथ जुड़ते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। उन लोगों के साथ आप आगे बढ़िए। ऐसे 10 में से भी अगर एक इंसान आपको मिलता है, 10 जुड़े हुए में से 9 बहाने लगाते हैं और एक आदमी कहता है सर कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूं, कोई बात नहीं, मुश्किलों का सामना दोनों मिलकर करेंगे, उस एक इंसान के ऊपर पूरी ताकत लगा दीजिए। वो आपका डुप्लीकेट साबित होगा और वही मल्टीप्लिकेशन होगी। एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए टॉप 10 की लिस्ट उठाकर देखिए, साउथ इंडिया के लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और आज से 1 साल पहले साउथ इंडिया जो था बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया था। वजह बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन आज आप टॉप 10 की लिस्ट उठाकर देखिए, वो सही कल्चर डेवलप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, जस्ट टारगेट सेट कीजिए, मुझे स्टार 1000 बनना है। स्टार 1000 बनने के बाद मुझे अपनी टीम के साथ एवरी सैटरडे बैठकर उनकी मुझे गोल मीटिंग जो है वो मुझे सेट करनी है, उनके गोल सेट करने हैं मुझे। इसको जीएसएम बोलते हैं, गोल सेटिंग मीटिंग। ये आपका फर्ज बनता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन हो, बिजनेस 2x 4x 8x 10x के साथ आपका ग्रो करे, तो उसके लिए हर रैंक के ऊपर आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी और डेली एक्शन लेना पड़ेगा। कहते हैं कि 1 स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशंस। मैंने क्या बोला इंग्लिश में? 1 स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशंस। मेरे दिमाग में बहुत अच्छे विचार हैं, मैंने बहुत सारी नॉलेज मैंने ले ली है, उससे बेटर जो चीज है वो ये है कि आपने एक छोटा कदम बढ़ाया। गॉड हमें रिवॉर्ड इस बात की नहीं देता कि हमने कितना सीखा। अरे गॉड हमें रिवॉर्ड देता है जो हमने सीखा, उसको हमने अप्लाई कितना दिया। गॉड उस बात का हमें रिवॉर्ड देता है। ध्यान दीजिएगा, नॉलेज लेने से, नॉलेज इकट्ठी कर कर अपने पास समेटने से कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ। ली हुई नॉलेज को इंप्लीमेंट करके, एक्शन में कन्वर्ट करके लोग कामयाब होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन चाहते हो तो जो नॉलेज आपने ग्रैब करी है, अब वक्त आ चुका है कि आप उसको इंप्लीमेंट करें, आप उसको अप्लाई करें, उसको एक्शन में कन्वर्ट करें। अब एक्शन में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है। इस 2023 के 3 महीने निकल चुके हैं। आपने शायद 1 जनवरी को बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे कि मैं इस साल में ये कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। 90 दिन में आपने क्या किया? आप अपने आप से सवाल कीजिए। 90 दिन में आपने, आपके बिजनेस में क्या बदलाव आया, आपकी फैमिली में क्या बदलाव आया, आपके परिवार में कितनी खुशियां आई है, चेक कीजिए सर।
वक्त जो है वो हवा की तरह उड़ता जा रहा है, पंख लगाकर निकल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कब काम करेंगे? कब काम करेंगे आप बताइए मुझे। जब पेट्रोल का दाम 200 रुपए लीटर हो जाएगा, जब मतलब बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे, ब्याहने लायक हो जाएंगे, फिर आप करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट टाइम। ये एक सही वक्त है। उठो, जागो, एक्शन लो। जो मोनिका ने बातें करी हैं, सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट करो। मल्टीप्लिकेशन करने का फायदा तभी होगा जब आपका बेस मजबूत होगा। जो मोनिका ने पॉइंट्स बोले कि हमें उन लोगों से दूर रहना है जो लोग नेगेटिव टॉक्स करते हैं, भले ही वो अपलाइन में है, ऐसे अपलाइन से किनारा काट लो। जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, जो लोग जिनके पास कुछ प्लानिंग्स हैं, जिनके पास कुछ एक्शंस हैं, उनके साथ बैठो। राइट माय डियर फ्रेंड्स, जो बातें मोनिका ने बोली हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और जो मैंने आपको बोला कि मैसिव एक्शन डेली, आपको मैड होना पड़ेगा। अपने ड्रीम्स को सामने रखिए, काम पर निकलिए, लोगों को मिलिए। लोग ना बोलते हैं, पहले उनको ध्यान से सुनिए कि ठीक कह रहे हैं सर। कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, बिल्कुल ठीक है सर, चेहरे पे मुस्कुराहट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या लगता है सर आपको? और बताइए। अच्छा ये है, अच्छा और बताइए सर, अच्छा और बताइए सर। तो वो चुप हो जाता है। नहीं सर, बस मेरे को तो यही मेरे डाउट्स हैं। ठीक है सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और मैं सही बताना चाहता हूं कि आज से 6 महीने पहले जब मुझे सिस्टम के बारे में बताया गया था तो मेरे भी सेम ऐसे ही डाउट्स थे। सर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं, क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस में आना चाहेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी की नई इबारत खड़ी करना चाहेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे इस सिस्टम के माध्यम से? क्या आप तैयार हैं सर अगर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द परफेक्ट वे। आप जो हैं, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अगर आदमी कहता है यस मेरे डाउट्स क्लियर कीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे को पूरा बिलीव है दोस्तों, अगर वो ऐसी बात बोलता है और आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्लान काम नहीं करता, कोई इसमें पीवी काम नहीं करते, कोई 2.5 लाख रुपए की सीलिंग काम नहीं करती। आज मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, एक चीज इसमें काम करती है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप उसको पूरा प्रॉपर प्लान बता रहे हैं, प्रोडक्ट के पार्ट के बाद बिजनेस प्लान जब दिखा रहे हैं, उसको बता दीजिए डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है, और डायरेक्ट सेलिंग से हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आपने उसको एहसास करा दिया और उसने विश्वास कर लिया, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, वो बंदा आपके साथ डेफिनेटली जुड़ेगा। आपने जब उसको ये विश्वास दिला दिया। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो अपने बिजनेस में, तो मैं फिर बोलूंगा आपकी टीम आपका प्रतिबिंब है। रटा रटाया प्लान कभी मत दिखाइए। आदमी को पहले देखिए, बैठिए, उसको समझिए, उसको पहले सुनने के बाद बोलिए कि सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यहां से पूरी कर सकते हैं। और यही चीज देखकर मैं भी आया था, और मैं आज अकेला नहीं हूं। अगर आपकी वाइफ भी काम कर रही है तो उनका भी नाम ले दीजिए, अगर आपका भाई आपका बेटा आपके साथ है तो उनका भी नाम ले दीजिए, कि आज हम फैमिली के तौर पर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं, इस तरीके से आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए और देखिए कि वो इंसान की नीड क्या है, और वो नीड जो उसकी जो जरूरत है वो इस प्लान के अंदर पूरी होती दिखा दीजिए। उसके पास बहुत पैसा है, वाइफ जो है उसको शुगर है, वो बहुत मोटा है, उसके पिताजी को सांस की दिक्कत है, उसका जो बेटा है वो भी बहुत ज्यादा फैटी है, तो उसकी फैमिली को अच्छी हेल्थ की जरूरत है। आप बिजनेस प्लान को साइड पे रखिए और उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताइए। सर प्लान जो है वो टेलर मेड होना चाहिए। टेलर मेड, जैसे हम कपड़ा लेकर जाते हैं दर्जी के पास, दर्जी पूरा नाप लेता है, दर्जी नाप लेता है और हमारी फिटिंग के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें कपड़ा सिल के देता है। प्लान रटा रटाया नहीं होना चाहिए, रेडीमेड, कि हाँ मैंने वीओपी में एक प्लान देखा था, बस मुझे वैसी ही प्रेजेंटेशन देनी है। नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहां से थोड़ी सी आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने एक्शन प्लान चेंज करने पड़ेंगे। एक आदमी जो अपनी खूब मेहनत कर रहा है, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा है, आप बैठिए उसके साथ, उसको प्रोडक्ट बताइए, उसको वेलनेस समझाइए, उसको बताइए वेलनेस के सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम एक शानदार बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना इसके लिए दुकान चाहिए, ना इसके लिए आपको जॉब छोड़नी है। पार्ट टाइम में आप 1-2 घंटा काम करके आप यहां पर 10 से लेकर 15,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। कहें तो सर मैं बताऊं आपको, इस तरीके की जब आप प्रेजेंटेशन देंगे,
डेफिनेटली बंदा आपको पता है क्या बोलेगा। जब आप किसी को बिजनेस प्लान देते हैं तो पहले आप उससे पूछ लीजिए कि सर मेरे पास इसमें एक ऑप्शनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां बिना लागत के आप पार्ट टाइम में काम करते हुए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए, थोड़ा सा टाइम अगर आप यहां पर लगा दें तो महीने के 10 से 15,000 रुपए आप बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर बंदा हाँ बोलता है तो आप उसको प्रेजेंटेशन दीजिए, अगर बंदा ना बोलता है तो प्रेजेंटेशन मत दी, उसको बिजनेस प्लान मत दीजिए। और बात ऐसी कीजिए कि बंदा आपको मतलब वो तैयार हो जाए, वो आपको पुश करे, नहीं नहीं सर बताइए मुझे, मैं पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता हूं, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। उसके लिए 2-4 पॉजिटिव बातें आप कीजिए कि सर आज की महंगाई के जमाने में आज एक जॉब से किसी का गुजारा नहीं हो रहा सर, आज हर किसी को कोई ना कोई पार्ट टाइम में काम करना पड़ रहा है, नहीं तो उसको अपनी वाइफ को भी जॉब पे लगाना पड़ रहा है, तभी जाकर घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर, जिसमें आप अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, अपनी दुकान को बिना डिस्टर्ब किए हुए, आप घंटा 2 घंटा लगाकर महीने के आप 10-15 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो, जिससे आप अपने बच्चों के ट्यूशन का खर्चा निकाल सकते हो, उनकी फीस का खर्चा निकाल सकते हो, अपने घर का राशन जो है आप निकाल सकते हो। सर कहें तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इसमें पार्ट टाइम में 10-15 हजार नहीं सर 50-50 हजार रुपए महीना भी कमा रहे हैं। और जब से मैंने सर इस सिस्टम को देखा है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है सर। मैं भी जॉब में बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहा था, चलता नहीं था, चलाना पड़ रहा था। अगर आप कहें सर तो मैं बताऊं, जब से मैंने देखा है सर, मैं पागल हो गया हूं सर, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अरे सर इस तरीके से काम करके देखिए, दुनिया क्यों नहीं आपके पीछे आएगी। आपके अंदर एक गट्स होने चाहिए, आपके पास एक बुलंद एक इरादा होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, आपको अपने सिस्टम के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए, तब जाकर ये सिस्टम जो है आपके लिए काम करता है। और डेफिनेटली इसी सिस्टम को बिल्ड करते हुए आज हम यहां पर आपके सामने बैठे हैं, और ये सही तरीका है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर स्टार 1000 बन चुके हैं, अगर आप उससे ऊपर रैंक के ऊपर हैं, तो दोस्त आपकी खुद की एक वीओपी होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की वीओपी नहीं है, अगर आप स्टार 500 हैं, अगर आप 250 हैं, तो हर मंगलवार और वीरवार को आप अपना मोबाइल फोन लेकर चंद लोगों के बीच में आप जरूर बैठें, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे बैठें और उनको अपनी वीओपी जरूर दिखाएं। क्यों बोलते हो यार, जब एक परफेक्ट आदमी आकर वहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठा है, जब एक की नोट स्पीकर, जब एक सफायर, एक डायमंड रैंक का इंसान जब वहां पर आकर अपनी स्पीच देता है, जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जब वो अपनी स्टोरी बताता है, जब वो अपनी अचीवमेंट्स बताता है, तो आपके लोगों के ऊपर कितना प्रभाव जाएगा आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपके पास वीओपी नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ट्यूसडे एंड थर्सडे जो है वो वीओपी ऑर्गेनाइज करती है शाम को 6 बजे। हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में घंटी 4 बजे ही बज जानी चाहिए कि 6 बजे वीओपी है और मुझे कोई काम नहीं करना, 4-5 लोगों के बीच में बैठकर मुझे अपने मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके मुझे प्रेजेंटेशन इनको दिलवानी है। और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो, आप अप्रिशिएट करो कि सर वाह मार्वलस कॉन्सेप्ट है सर, मैं तो ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर चुका हूं और जब से जुड़ा हूं मेरे सोचने और समझने का नजरिया बदल चुका है सर, अगले 2-3 साल के अंदर बहुत कुछ लेने जा रहा हूं, मेरा बहुत बड़े इसमें ड्रीम बिल्ड हो चुके हैं। इसमें ऐसे लोग भी कामयाब हैं जो 10वीं फेल है, हो सकता है कीनोट स्पीकर भी ऐसा हो जो जैसे हमारे कोई सफायर एग्जीक्यूटिव हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज वो बताते हैं उस वीओपी में आकर, जो डिजिटल वीओपी होती है, कि सर ये मेरा बैकग्राउंड है, इस सिस्टम की बदौलत आज मैं इसमें 55 लाख कमा चुका हूं, आज मैं 80 लाख कमा चुका हूं, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा लोगों के ऊपर। तो आप बताइए लोगों को कि सर वो देखिए आपने कीनोट स्पीकर को देखा था सर, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, क्या बात बताऊं सर, उनकी लाइफ में बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी को काट रहे थे और मतलब कोई उनको दूर दूर तक उम्मीद नहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये सिस्टम मिला सर, बिलीव किया और काम करना शुरू किया, और आज इस सिस्टम की बदौलत वो लाख रुपए हफ्ते का बनाते हैं और शानदार जिंदगी जीते हैं। उनकी टोटल कमाई 55 लाख, 50 लाख, 80 लाख, जो भी उन्होंने बोला है कीनोट स्पीकर ने, आप उनकी बात को आगे बढ़ाइए। दोस्तों इस तरीके से आप अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। दोस्तों क्रांतिकारी बिजनेस है ये, हमें अपने बिजनेस के अंदर क्रांति लेकर आनी है और तभी जाकर ये मल्टीप्लिकेशन होगी।
चेक कीजिए अब अपने आप को, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आज के बाद आपकी जिंदगी टोटली बदलने वाली है। अगर आप यहां से फैसले लेकर उठेंगे, आज जो मोनिका ने बोला, आज जो प्रमोद ने बोला, आप यकीनन उसके ऊपर बिलीव करेंगे और आप अपने सपनों को फिर से नजर डालेंगे। सपनों के ऊपर डेली नजर डालिए, आपको पता लगेगा कि आपके जीने का मकसद क्या है। ये 2 वक्त की रोटी नहीं मकसद मेरे दोस्त, इस बात का ख्याल रखना। परमात्मा ने हमें खास मिशन के ऊपर भेजा है। क्यों मैं और आप आज इंडस विवा में हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, करोड़ों की आबादी में आज 250 लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को एक मिशन दिया है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं, और इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। पहचानिए अपने आप को, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को सामने रखिए, माँ बाप के सपनों को समझिए, अपने बीवी बच्चों के सपनों को समझिए, वो आपके जीवन का मिशन है। उनको सामने रखकर काम पे निकलिए मेरे दोस्त, उसको सामने रखकर आप एक्शन प्लान कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और जो बोला जाता है उसको फॉलो कीजिए। ऐसे मीटिंग में आ जाना और उसमें सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस देकर लीव करने के बाद जब मीटिंग वाइंड अप हो जाए अपने तरीके से काम करना, ये गलत तरीका है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको कतई नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, क्या कि आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे, तो उसके लिए जो हमने बातें बोली हैं, आज ही आपको उसके ऊपर बिलीव करना होगा और आपको ये फैसला करना होगा कि यस आई एम प्रिपेयर, मैं तैयार हूं, मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूं, और जो सिस्टम बोलता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। वाइब्रेंट विवा जो कहता है, मेरी डायमंड अपलाइन जो कहती है, मेरी जो मेंटोर कहते हैं। अच्छा, ये मेंटोर के ऊपर हम बाद में बातचीत करेंगे, तो मेंटोर होता कौन है ये हम अगले सेशन में कभी बातचीत करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, तो मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूंगा। मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, अगले 90 दिन के अंदर मैं कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहां नहीं करने वाला। नेक्स्ट 90 डेज आप मुझे कॉल करोगे कि प्रमोद पृथ्वी, आपने मेरे को ये बातें बोली थी, आपकी वाइफ ने कुछ बातें समझाई थी, मैंने उसको यहाँ पर अपने दिल पर, अपने दिमाग में सेव कर लिया था, और मैंने इसमें गलतियां करी उसको मैंने पहचानते हुए जो आपने बोला मैंने उसको फॉलो किया। और देखिए सर, 90 डेज के बाद मेरी जिंदगी में ये बड़ा परिवर्तन आज मैं आपको अपने पे आउट के रूप में दिखाना चाहता हूं, मैं अपनी टीम के रूप में दिखाना चाहता हूं। पहले मैं एक छोटे से शहर में बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, आज मेरा बिजनेस 5 शहरों के अंदर फैल चुका है। माय डियर फ्रेंड, माय लास्ट पॉइंट इज, अगर आप इस बिजनेस में मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एक शहर के अंदर गोल गोल मत घूमिए, उस शहर से बाहर निकलिए और अपने बिजनेस को बाहर पहुंचाइए। 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर तक अपने बिजनेस को लेकर जाइए। चारों तरफ से जब बिजनेस लोग इंडिपेंडेंट होंगे, जब लोग डुप्लीकेट होंगे, तब बिजनेस जो है आपका मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने से आपका पे आउट बढ़ेगा, और उस पे आउट से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों, ये मैं आज के इस सेशन के अंदर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। ये मेरी वो फीलिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, और ये वाइब्रेंट विवा से मेरे को फीलिंग्स मिली, इस इंडस्ट्री से मुझे फीलिंग्स मिली, और मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम। 1 तारीख को हम नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ गए हैं दोस्तों। 31 मार्च 2023 के बाद 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हम एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। ये हमें अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर खूब तरक्की करने वाले हैं, ये अपने आप को समझाना पड़ेगा। इस 1 साल के अंदर हमें वो एफर्ट्स लगानी है जो अभी हम पिछले 5-6 महीने में, या पिछले 3 महीने में, या पिछले साल में, या पिछले 2 साल में हम नहीं लगा पाए। इस साल में हमें अपने आप को साबित करना है, और वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हमारे बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4, 2 × 2 4, ठीक है जी, दोनों बराबर हैं। 3 × 3 6, और 3 × 3 9। अब बताइए 6 बड़ा या 9 बड़ा? ये है मल्टीप्लिकेशन का जादू माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन का जादू। एक जादू मैं लास्ट में आपको और देके जा रहा हूं। आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा सवाल देकर जाता हूं। आपको डेली ये 31 दिन का महीना मान के चलिए, आपको डेली अगर 1 करोड़ रुपए मिले तो 31 दिन के अंदर आपको कितने रुपए मिलेंगे? सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है 31 करोड़ रुपए। डेली 1 करोड़ रुपए अगर आपको दिया जाए, 31 दिन के बाद आपके पास कितना फंड्स इकट्ठा हो जाएगा? 31 करोड़ रुपए। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं,
कि हम सिर्फ डबल करते चले जाते हैं। पहले दिन शुरुआत होगी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से। पहले दिन मैंने आपको 1 रुपए दिया, दूसरे दिन मैंने आपको 2 रुपए दिए, तीसरे दिन मैंने उसको डबल करके आपको दिया 4, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, छठे दिन 32, और अगर ऐसे 31 दिन तक चलें तो पहला प्रोसेस ज्यादा बेटर है या दूसरा प्रोसेस ज्यादा बेटर है? आप अपने आप को जवाब दीजिए। या मैं हाँ, दूसरा कोई बोलेगा पहला, कोई बोलेगा दूसरा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये है मल्टीप्लिकेशन का जादू। अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे प्रोसेस के अंदर आप लगभग 200 करोड़ रुपए आपके पास फंड्स इकट्ठा हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना अपने कैलकुलेटर पे, शायद उसमें जीरो जो है वो कम पड़ जाए। 200 करोड़ के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन से। और ये है मल्टीप्लिकेशन का जादू। और लोडिंग योर व्हाइट बोर्ड, ये कौन कर रहा है? मोनिका, शायद आपसे तो नहीं हो गया? नहीं, मेरे से नहीं हुआ। एक ओके, मिनट चेक। ऑल राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा खास टॉपिक था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था, और बहुत जल्दी आपके साथ मैं एक और खास टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। मैं आज आपको पूरा वादा देकर जा रहा हूं, इस 2023 के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक मैं आपके बिजनेस को उस पीक लेवल तक ले जाऊंगा जो पीक लेवल शायद आपने अभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई या सिस्टम की बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए और 100% एक विजेता बनकर आप सामने आइए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के सेशन को वाइंड अप करता हूं। मिलता हूं आपको अगले सेशन के अंदर, और तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए, एक्शंस लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और मोनिका, अगर कुछ बोलना चाहते हैं, थैंक्स करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, मैं ये ना कुछ प्रोसेस बीच में हो गया, आई थिंक अभी भी स्क्रीन पे आ रहा है ये। हाँ, ये आ रहा है। ये कोई छवि श्रीवास्तवा, हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, पता नहीं ये कैसे हुआ है, बट हाँ, मैं ऑडिबल हूँ ना, मेरी आवाज आ रही है आपकी सब आवाज लोग? बिल्कुल क्लियर है। बस ठीक है। मैं ये सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। एक्चुअल में हम लोग सीरियसली, मैं और प्रमोद जी चाहते हैं कि आप लोग जो आप कर रहे हैं वाकई में एक मुकाम पर पहुंचिए, क्योंकि ये बिजनेस हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए, हम वाकई में कुछ करने के लिए आए हैं और बहुत आगे जाने के लिए आए हैं। तो ये कुछ कमियां थी जो हम लोगों ने फील की कि कहीं ना कहीं शायद हमारी तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं, तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग 100% आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्योंकि जैसे कि हम लोग चाहते हैं, हमने हमेशा यही चाहा है कि हमारी जो टीम है एक मुकाम पर दिखे, और वो हर चीज जो आप लोग इमेजिन करते हैं, जो आप सोच के इस बिजनेस में आए हैं, वो आप तक जरूर पहुंचे और जरूर मिले वो आपको। तो यही सब चीजें थी, हम लोग आपसे शेयर करना चाहते थे। डेफिनेटली आप लोग करेंगे, और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। हम लोग मिलके करेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे। तो जी, और शुभ रात्रि। और अगर आपने अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है तो डिनर कंप्लीट कीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ आप जो हैं अपने एक बार ड्रीम्स को एक बार जरूर आप स्टडी कीजिए। अच्छी बुक है तो उसको स्टडी कीजिए, और सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठिए। और पिछले दिन को भूल जाइए कि पिछले दिन में आपको लोगों ने मना किया, रिजेक्ट किया, आपकी सेल नहीं हुई, आपकी रिटेलिंग नहीं हुई, आपकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाई। उस काले पन्ने को भूलकर आप आगे की तरफ ध्यान दें, नई ऊर्जा के साथ उठिए और अपने आप को बोलिए कि मैं अपने जीवन का मूल्य पहचान चुका हूं, और आज मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हूं। आज मेरे को जो भी मिलेगा उसको मैं अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, और मैं इस कदर अपने आप को तैयार कर चुका हूं कि डेफिनेटली मैं उसकी जिंदगी बदलूंगा। तो इस कदर आप अपने आप को, अपने माइंड को आप प्रिपेयर कीजिए, और आप निकल जाइए फील्ड के अंदर, और देखिए वेरी नेक्स्ट डे, 90 डेज, आप अगले 90 दिन के अंदर देखेंगे जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। यस, डेफिनेटली और ये होगा। एक चीज और, बदलाव बताने से नहीं पता चलना चाहिए, बदलाव आपके काम से दिखना चाहिए। बदलाव आप प्रूव करके दिखाइए कि यस, आज के सेशन के बाद आप लोगों में क्या बदलाव आया। जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुबह उठिए नई पॉजिटिविटी के साथ मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।